नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो वचन। ये एक राम, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, पाठ पूरी आपकी जो बुक है उसका नाम है बाल राम कथा। तो कोई चैप्टर वाइज ऐसे नंबर इसमें नहीं है, लेकिन जो 3rd चैप्टर है इसका तीसरा जो अध्याय है यहाँ पर वो है दो वचन। तो उसे हम पढ़ रहे थे। दो वचन लेने के बाद, यानी कि राम के, जिस तरह हमने देखा कि अब राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी है, पूरा शहर जो है वो इस उत्सव की तैयारी में लगा हुआ है, इस उत्सव के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा उनके मन में है कि क्या होने वाला है इस उत्सव में। तो सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, उनको उनके मन पसंद राजा जो है मिल रहे हैं, उनके प्रतिनिधि मिल रहे हैं। तो इस तरह के एक पूरे माहौल में जब जो मंथरा होती है, जो रानी कैकई की दासी है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उसे लगता है कि ये रानी के खिलाफ, रानी कैकई के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि भरत यहाँ पर नहीं है और उनको अपने दो वचन जो है इस टाइम पे मांग लेने चाहिए। इसके लिए वो रानी कैकई को बहुत सारी बातें सुनाती है और उसके बाद रानी कैकई कौन से अपने दो वचन मांगती है, जिसके कारण भगवान राम को वन जाना पड़ता है। तो आज हम दो वचन जो हमारा अध्याय है इसे कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ शुरू करेंगे राम का वन को गमन, जो हमारा नेक्स्ट अध्याय है इस कथा का। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि पिछले सेशन में जब हमने देखा जो रानी कैकई है वो अपने रानी कैकई जो है अपने जो भवन है, अपना जो रनिवास है, उसमें विश्राम कर रही है, विश्राम कर रही है। और तभी वहां पर जो मंथरा है वो दौड़ी दौड़ी आती है, एकदम भाग के आती है और रानी कैकई को इस तरह से कहती है कि रानी कैकई कि अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर एक भयानक आपदा आने वाली है, विपदा आने वाली है और ये समय सोने का नहीं है। होश में आओ, इससे पहले कि विपत्ति का पहाड़ टूटे और इससे पहले ही जाग जाओ। और ये सुनकर रानी कैकई जो है चौंक कर नींद से उठी और जब उन्हें मंथरा की बात कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, इतनी ज्यादा हड़बड़ाई हुई क्यों हो, सब कुछ कुशल तो है। तब उन्होंने पूछा, जब ये बात उन्होंने पूछा कि सब कुछ कुशल तो है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तो उसने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। कल महाराज दशरथ ने राम के राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम ही युवराज होंगे। तो ये रानी कैकई को जब मंथरा कहती है तो यहाँ पर रानी कैकई इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि राम जो है वो सबके प्रिय है, सबको बहुत ज्यादा वो प्रिय है, सबके लिए वो उसी तरह विनम्र है, सबके लिए वो आज्ञाकारी है, सबके लिए वो सदाचारी है। तो वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई, बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और कहा कि यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है, यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो भी इस पक्ष में है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए और राम ही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी बने। और उन्होंने प्रसन्नता से, कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है, क्योंकि उन्हें भी पता है राम जो है वो युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है।
बिल्कुल सबके लिए विनम्र है, सबके लिए सदाचारी है, और बहुत ही ज्यादा कुशल योद्धा है, निडर है, निष्पक्ष न्याय करने वाले हैं। तो इस तरह से रानी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि भगवान जो राम है वो युवराज पद के लिए हर तरह से सुयोग्य है। बिल्कुल वो एक योग्य राजा साबित होंगे। लेकिन मंथरा जो है वो आज सब कुछ नष्ट करने आई थी, सब कुछ खत्म करने आई थी, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा बैर भरा हुआ था। एक रानी की जो दासी थी, वो दासी वाला जो उसने अपना यहाँ पर रूप दिखाया, उससे क्या असर हुआ वो हम आगे पढ़ते हैं। वो कहती है कि रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, सवाल राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का। मंथरा ने हार को दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर नैनीहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। देखिए उनको, उनकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राम को दिक्कत नहीं है, दशरथ को दिक्कत नहीं है, उनकी तीनों माताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज भरत को पता चल भी जाती तो शायद उनको भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रानी की जो दासी है मंथरा, उसको बहुत ज्यादा एक तरह से रोष उसके अंदर भरा हुआ है, और वो राजा दशरथ के प्रति कैकई को बहुत ज्यादा भड़काने लगती है, बहुत ज्यादा उकसाने लगती है। वो कहती है कि ये राजा दशरथ का तुम्हारे प्रति षड्यंत्र है, कि जो जिस समय पर तुम्हारे पुत्र यहाँ पर नहीं है, उनको नैनीहाल भेजा गया है, उस समय पर यहाँ राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है और उन्हें इस समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब कैकई का उग्र स्वर हो गया। अब कैकई ने उग्र स्वर में कहा, क्योंकि कैकई जो थी वो माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी राम को, क्योंकि राम जो है सबके चहीते थे, सबके ज्यादा प्यारे पुत्र थे, वो सबसे बड़े पुत्र थे। तो अब कैकई का स्वर उग्र हो गया, यानी कि थोड़ा क्रोध से भरा हो गया मंथरा के लिए, और उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, क्या कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है और वह मुझे माँ मानते हैं, और तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। इसमें षड्यंत्र नहीं, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो ये उन्होंने अपनी जो उनको समझ है, क्योंकि वो भी एक रानी है, तो उन्होंने बिल्कुल सही बातें यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि राम के प्रति मेरा जो प्रेम है वो अगाध है, बहुत अधिक प्रेम करती हूँ मैं राम से, और राम भी मुझे माँ मानते हैं, और तुझे इस बात पे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, और राम के बाद जो है भरत ही राजा बनेंगे, क्योंकि जो हमेशा जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, सर्वथा जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही राजा बनता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई भी प्रभाव न हुआ। उसके लिए दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट बैठ गई और उसके चेहरे को देखती हुई बोली, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, किसी को भी तरस आएगा तुम पर। समझो रानी, राम राजा बने तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राज राम के पुत्र का होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश से बाहर निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे, और इस तरह से तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। देखिए एक दासी ने
ये होता है कि सूझबूझ से काम लेना। यहाँ पर रानी कैकई को बिल्कुल भी रानी जो दासी मंथरा है उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। उसकी बातों में आने से पहले सबसे पहले ये बात अपनी फैमिली में, अपने परिवार में जाकर सभी बड़ों से जाकर इस बात को क्लियर करना चाहिए था। इस बात को वहां पर रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने इस तरह से भड़काया, क्योंकि वो भी अपने पुत्र से भी बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, तो जब इस तरह की बात उनको कही गई कि इस तरह की बात जब उनको कही गई कि राम को राज्याभिषेक जब हो जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम का दास बन जाएगा और भरत को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बोलने के बाद जब यहाँ पर कैकई की पर अब मंथरा की बातों का थोड़ा सा असर होने लगा, यानी कि उसको भी लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सही बोल रही है। अब उसका सिर चकराया और वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो रहा था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी। मंथरा के तर्कों में उसे सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अब कैकई जब अपने पुत्र की बात जहां पर आई और तो कैकई पर भी मंथरा की बातों का असर होने लगा और कैकई ने कहा कि चेहरे पर जो प्रसन्नता अभी तक दिख रही थी, उस प्रसन्नता की जगह पर एक अव्यक्त क्रोध आ चुका था और उसे अब मंथरा के दिए गए तर्कों में सच्चाई दिखने लग गई थी। और उसने फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो अब मंथरा पलंग से उतरी और रानी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वचन वरदान दिए हैं। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम का 14 वर्ष का वनवास। तो अब यहाँ पर जो रानी कैकई है, अब वो बहुत ज्यादा उसको, मतलब एक तरह से सारी चीजें उसके मन में घर करने लगी। अब उसको बहुत ज्यादा एक तरह से अपने अंदर रोष आ गया कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। तो उसने क्या कहा कि आप इस तरह के 2 वरदान मांगो जिससे कि राम अगर यहाँ पर रहेंगे, अगर आप केवल राम के राज्याभिषेक की बात करोगे, केवल भरत के राज्याभिषेक की बात करोगे, तो भरत राम के होते हुए कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास तुम मांगो, ताकि राम अगर दूर रहेंगे तो आसानी से भरत अपनी इस राजगद्दी को संभाल पाएंगे। अब कैकई का चेहरा जो है वो तमतमाया हुआ था क्रोध से। और देखिए, जब क्रोध होता है, क्रोध क्या होता है? क्रोध बहुत ही ज्यादा खराब चीज होती है। हमेशा कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो क्रोध में कभी भी निर्णय इंसान को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देते, उसको बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देते। तो इंसान को जब भी हो निर्णय हमेशा सोच विचार कर ठंडे दिमाग से ही लेने चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय बर्बादी का कारण बनता है। आप जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो अब जब उसको मंथरा की बात थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगी, तो अब उसके मन में एक प्रश्न आया कि यह बात वो दशरथ से कहे कैसे, उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे। अब मंथरा ने कैकई के मन की बात मान ली और उसने कहा कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ और महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख वो देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बातें याद दिलाकर दोनों वचन मांग लेना। तो देखिए, उन्होंने बिल्कुल
क्योंकि अब उनके मन में भी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब देने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। केवल और केवल उनको भड़काया जा रहा था, केवल और केवल उनको गलत शिक्षा दी जा रही थी, तो वो इस बात को मानती हुई जा रही थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, अब मैं महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। और मंथरा का लक्ष्य पूरा हो चुका था। चलते चलते उसने कैकई से कहा कि राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना, क्योंकि भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे तब तक लोग उन्हें भूल चुके होंगे। जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। तो इस तरह से मंथरा ने रानी को अब पूरी तरह से भड़का दिया था, पूरी तरह से एक तरह से सारी गलत बातें उनके दिमाग में डाल दी थी। अब रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई और वो तुरंत रानीवासों की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा तो पता चला कि वो कोप भवन में है। अब राजा दशरथ को चिंता हो गई। कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसीलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। रानी कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े बहुत ज्यादा मैले थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ? तुम मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। अब रानी कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। राजा दशरथ ने कैकई को मनाने के बहुत प्रयास किए, परंतु फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। दशरथ भी अब भूमि पर बैठ गए और विनती करने लगे और करते रहे। अब जो रानी कैकई है वो कहती है, क्या कहती है कि हाँ, मैं बीमार हूँ। कैकई ने कहा, मैं बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझे पहले एक वचन दीजिए कि जो भी मैं मांगू आप उसे पूरा करेंगे। अब राजा दशरथ ने तत्काल हामी भर दी, क्योंकि राजा दशरथ ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनका जो परिवार था, उनका जो राज था, उनका जो राजकाज था, वो एक तरह से सर्वोपरि था। इस विश्व में सबसे अच्छा राजकाज कहे जाने वाला था। जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा, आपने देखा, उसमें अयोध्या नगरी का वर्णन किया है। तो किस तरह से वहां पर लोग हैं, किस तरह के वहां पर राजा हैं, किस तरह की प्रजा है, और इस तरह की कल्पना भी कोई अपने सपने में नहीं कर सकता कि ऐसी बात आज यहाँ महल में होने वाली है। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम से तत्काल हामी भर दी, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई संपदा, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो राजा दशरथ के पास नहीं थी, जो रानी कैकई को मनाने के लिए काफी नहीं थी। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम से उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि उन्होंने राम की सौगंध खाई, क्योंकि राम उनके प्रिय पुत्र हैं। राम के अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने राम की सौगंध खाकर कहा कि मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। अब जब महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ले ली थी, तो रानी कैकई उठकर बैठ गई और वो कहती है कि आप मुझे अपने वो 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तो क्योंकि राजा दशरथ अभी भी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे कि कुछ इतनी बड़ी बात हुई है, कुछ ऐसी बात हुई है कि उनके राजमहल की खुशियां लगभग पूरी तरह से समाप्त होने वाली हैं। जो पूरा अयोध्या राज्य जो इस तरह से खुशियों में नहाया हुआ है, सुंदरता में
नहाया हुआ है। लगभग आज इन 2 वचनों के कारण पूरा राज्य जो है वो गम के शोक की लहर में डूबने वाला है, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो उन्होंने बिल्कुल क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है राजा दशरथ हर तरह की संपदा से युक्त थे, तो ऐसी कोई भी चीज उनके उनके राज्य में नहीं थी कि जो उपस्थित ना हो सके अगर एक बार फरमाइश की जाए। तो राजा दशरथ ने फिर से हामी भर दी। उन्होंने कहा कि कल सुबह यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जो मुझे 2 वचन देने का जो आपने संकल्प किया हुआ है उसको आप पूरा कीजिए। तो राजा दशरथ ने एकदम से हामी भर दी, ठीक है आप मांगिए अपने 2 वचन। तो अब उन्होंने कहा कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कल सुबह का जो राज्याभिषेक है वो भरत का होना चाहिए, राम का नहीं। अब राजा दशरथ भौचक्के रह गए, क्योंकि ऐसी बात जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी वो बात उन्होंने सुनी तो उन पर वज्रपात सा हुआ, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो, ऐसा उनको प्रतीत हुआ उनके शरीर पर। अब रानी कैकई फिर थोड़ा सा रुक कर बोली कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। देख सकते हैं आप चित्र में रानी कैकई कोप भवन में बैठी हुई है, बाल उनके बिखरे हुए हैं, कोई भी गहना कोई भी अच्छा वस्त्र उन्होंने नहीं पहना हुआ है। अब राजा दशरथ से वो इस तरह से अपने बात को रख रही हैं, अपने 2 वचन मांग रही हैं। तो क्या होता है आगे कि राजा दशरथ का जो चेहरा था वो सफेद पड़ गया। क्यों सफेद पड़ गया? क्योंकि रानी कैकई ने आज वो चीज मांग ली थी। इसके अलावा अगर राजा दशरथ से उनके प्राण मांग लिए जाते, उनकी मृत्यु मांग ली जाती, तो शायद वो खुशी खुशी दे सकते थे, लेकिन उनके प्राणों से भी प्यारे पुत्र को सबसे पहले तो राजगद्दी से हटाना और उसके बाद उससे भी बड़ी बात कि उसको 14 वर्ष के लिए उनकी नजरों से दूर करना, वनवास करवाना। क्योंकि जैसे कि आपको इससे जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें आपने देखा कि राजा दशरथ ने बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ से ये एक फैसला लिया था, ये एक निर्णय लिया था, क्योंकि अब वो वयोवृद्ध हो चुके हैं। एक तो राम जो है उनके पुत्र जो है वो बहुत ही वृद्धावस्था में पैदा हुए हैं और उसके बाद जब वो बड़े हुए हैं तो राजा अब बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं। वो कहते हैं मैं अब इस राज्य का भार और नहीं संभाल सकता, तो मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। तो इस तरह की इच्छा उनके मन में जो आज थी उसके लिए वो बहुत सारी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बात सुनी तो उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और वो एकदम से अवाक रह गए थे, यानी कि जैसे भौचक्के रह गए थे कि ऐसी बात भी कभी हो सकती है मेरे महल में, मेरे अपनों के बीच में। और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उन्हें बात को सुनते ही मूर्छा आ गई। अब कुछ देर बाद राजा को होश आया और रानी की ओर देखा। उन्होंने जब कैकई की ओर देखा तो बड़े कातर भाव से पूछा। 5 मिनट के लिए तो वो इस बात को सुनकर बेहोश ही हो गए, लेकिन फिर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने रानी की ओर देखा और बड़े कातर भाव से, यानी कि एक दया की दृष्टि इस तरह से कि बहुत दया उनको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। अब कैकई अभी भी अड़ी रही। राजा दशरथ कैकई की मांग अस्वीकारते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया और वो हथियार क्या था कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अब रानी कैकई ने अंतिम अपना यहाँ पर हथियार चलाया, क्योंकि अभी तक वो दया वाचना कर रहे थे कि आप ऐसा मत कहिए, इस बात पर आप एक बार के लिए सोचिए कि आप क्या कह रही हैं। आपको स्वयं लगेगा कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन रानी कैकई बिल्कुल भी अपनी बात पर अड़ी रही, बिल्कुल भी वो उस बात से हटने वाली नहीं थी। तो तभी अब उन्हें लगा कि राजा जो है उनकी बात शायद नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अपना अंतिम हथियार चलाया, बिल्कुल वही हथियार, रघुकुल रीति सदा चली आई
प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी कि रघुकुल की एक रीत है कि जब वचन दे दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो भले ही उस वचन को निभाते निभाते इंसान के प्राण चले जाएं, तो लेकिन वचन को नहीं तोड़ा जाएगा। किसी को किया हुआ प्रॉमिस जो है, किसी को दिया गया वादा जो है, वो नहीं तोड़ा जाएगा, भले ही उसको निभाते निभाते इंसान के प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तब वो कहती हैं कि अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और कर सकते हैं, पर आप तब दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि रघुकुल के जो इतने बड़े राजा हैं वो अपने वचन को तोड़ देंगे तो वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जिस कारण पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके नाम की चर्चा होती है, वो नाम जो है मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो कहती है कि रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और ये कलंक आपके माथे होगा। तो वो कहती है कि एक बार के लिए आप सोच लीजिए कि आप वचन नहीं देंगे, आप अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो आपकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी कि रघुकुल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रीत तोड़ी गई है, अपने वचन को तोड़ा गया है। और दूसरा, अगर आप एक बार के लिए इस बात को सहते भी हैं कि आप अपने नाम को मिट्टी में मिलाने को भी तैयार है अपने पुत्र प्रेम में, तो फिर मेरी बात रही कि मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और मेरी मृत्यु का कलंक आपके सर पर होगा। अब राजा दशरथ जो है इस बात को नहीं सुन पाए और वो दोबारा से बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वह रानी कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर रानी कैकई टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरह से बीत गई। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम दूसरे अपने पार्ट की तरफ आते हैं, वन को गमन, यानी कि राम का वन को गमन। तो क्या होता है जब रानी कैकई अपनी बात को बार बार राजा दशरथ के सामने रखती है और राजा दशरथ बार बार मूर्छित होकर गिर जाते हैं, रात भर वो इसी तरह से रहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये कोप भवन है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं रहता है, तो यहाँ पर जब रानी कैकई और राजा दशरथ की इस तरह की वार्तालाप चल रही थी, इस तरह की बात चल रही थी, तो कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी, क्योंकि कोप भवन में किसी को भी आना जाना, ज्यादा किसी का भी आना जाना नहीं होता था और किसी को भी नहीं पता था कि रानी कैकई, मंथरा के अलावा, कि रानी कैकई जो है वो कोप भवन में है। यद्यपि सभी सारी रात जाग रहे थे, क्योंकि सभी सारी रात जाग रहे थे, पूरे नगरवासी, पूरे जो राजभवन के जो लोग हैं वो राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए थे, रात भर जागे हुए थे। महल में एक अलग ही उत्साह का माहौल था, एक त्योहार जैसा, एक उत्सव जैसा हो रहा था। लेकिन कोप भवन में जो है एक अलग ही बात चल रही थी, जिसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और राजा दशरथ उन्हें समझा रहे थे और नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करने में लगे हुए थे। अब गुरु वशिष्ठ जो थे, उनकी आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि सब जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे और राज्याभिषेक होने वाला था। बहुत सारे राज्यों से राजा आने वाले थे, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, बहुत सारे लोग आने वाले थे। तो इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं थी। अब जैसे ही दिन चढ़ा, यानी कि जैसे ही सूरज निकला, चहल पहल और ज्यादा बढ़ गई। रात्रि खुल गई थी, प्रातः हो गई थी और सूरज जैसे ही चढ़ा, अब सभी और चारों तरफ जो चहल पहल है वो और ज्यादा बढ़ गई थी। अब हर व्यक्ति को उस शुभ घड़ी के इंतजार था, उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे। अब महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे, क्योंकि महर्षि उनके पास आए
और दोनों महाराज के बारे में चर्चा की। यानी कि अब जो महामंत्री थे सुमंत, वो थोड़ा सा असहज दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि पूरे महल में एक तरह से राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। सब लोग राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कर रहे थे। तो सुमंत थोड़ा सा असहज दिखाई पड़ रहे थे। वो महर्षि के पास आए और उन्होंने महाराज के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछली शाम से, यानी कि जब पिछली शाम को राजा दशरथ रानियों के पास जा रहे थे समाचार लेकर, तो तब से महाराज को किसी ने भी नहीं देखा। और कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। यानी कि कुछ लोग तो शायद इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने राजा दशरथ को नहीं देखा, क्योंकि वो आयोजन के कारण व्यस्त हैं, बिजी हैं। लेकिन अब महर्षि ने सुमंत को राजभवन में भेजा। उन्होंने राजभवन में भेजा तो समय जो है जल्दी जल्दी बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंच गए। सुमंत जो है महामंत्री, वो तत्काल राजभवन पहुंचे और कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे तो देखा महाराज पलंग पर पड़े हैं और दीनहीन हैं। सुमंत ने सुमंत के मन को भांपते हुए कैकई ने कहा, चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागते रहे। वे बाहर निकलने से पूर्व, यानी कि राज्याभिषेक करने से पूर्व, वो राम से बात करना चाहते हैं। अब सुमंत ने पूछा कि वो कैसी बात करना चाहते हैं। तो वो कहती है, मैं नहीं जानती, मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। अब दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में, क्योंकि वो रात भर वो कई बार बेहोश हो चुके थे, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, मृत्यु से भी बड़ा दुख आज उन्हें मिला था। अगर इससे पहले उनको मृत्यु आ जाती तो शायद उनको इतना बड़ा दुख नहीं होता, इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन आज उन्हें मृत्यु से भी बड़ा दुख मिला हुआ था। तो उनका जो स्वर है वो बहुत ज्यादा क्षीण हो चुका था, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। एक तरह से अब वो अपने अंतिम क्षणों में थे, अपने अंतिम समय को गिन रहे थे। राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर बड़ी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहां थे। भवन को सजाया गया, उसकी चमक दमक जो थी वो देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह संकेत था कि ये राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं। जो राम का महल था, राम का जो कक्ष था, वहां पर राम के महल के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग इस उत्साह में थे कि अब जो सुमंत आ रहे हैं, शायद वो राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने के लिए आए हैं। तो ये सबके लिए, पूरे नगर के लिए, पूरी अयोध्या नगरी के लिए और एक बड़े इतिहास का दिन था, बहुत ही बड़ा दिन था, बहुत ही ज्यादा उत्साह का दिन था। तो सुमंत ने कहा कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। तो उन्होंने कहा कि राम से कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है, आप मेरे साथ चले। अब कुछ ही पलों में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। वे दोनों राजसी वस्त्रों में थे, क्योंकि अब राज्याभिषेक होने वाला था और वे दोनों सजे धजे थे। लोग अब जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कैसी सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी। एक तरफ पूरा नगर, पूरा शहर, पूरा महल जो है वो राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगा हुआ था, और जब राम जा रहे थे तो उन्हें लगा कि अब शायद राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन दोनों राजकुमारों के मन में प्रश्न था कि अचानक उन्हें महाराज ने क्यों बुलाया। अब महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकई को प्रणाम किया। अब राम को देखते ही राजा दशरथ
फिर से बेसुध हो गए, क्योंकि वो अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र के बारे में ये सब बातें कल्पना में भी नहीं कर सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। तो वो जैसे ही उन्होंने राम को देखा तो वे बेसुध हो गए और उनके मुख से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज थे, सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे और मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं और ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकई ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। तो रानी कैकई ने एक तरह से बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल इस तरह से उस बात को रख दिया जैसे ये बहुत ही छोटी बात हो, बहुत ही सरल बात हो, जिसके लिए महाराज दशरथ जो है अपने प्राण त्याग रहे थे, अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे। उस बात को रानी कैकई ने इतनी आसानी से राम को बोल दिया और राम संयत रहे, यानी कि राम बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि वो भगवान है। उनके अंदर बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे मेरी माँ क्या कह रही है ये, जिस चीज के लिए पूरा जो नगर है वो उत्साहित है, मेरे पिताजी ने इतने सपने देखे हैं और एक तरह से मतलब बहुत बड़ी बात है, ये एक युग की शुरुआत है एक। तो वो फिर भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, वो संयम में रहे और उन्होंने दृढ़ता से कहा, यानी कि बिल्कुल भी कठोर उन्होंने स्वर में कहा कि पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। राम की शांति और सधी हुई वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और राजा दशरथ चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, स्पंदहीन, यानी कि कुछ वो बोल नहीं पा रहे थे। और अब अंत में रानी कैकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। तो इस तरह से आज रानी कैकई जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई थी, अपने मन के जो विचार थे उन्होंने जो रखे थे। और सबसे बड़ी बात, जो मंथरा थी, जो कुबड़ी दासी थी, वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि आज उसके मन की इच्छा भी पूर्ण हुई थी। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से जो मंथरा है उसके भड़कावे में आकर जो एक इतिहास, जिस हम एक राज्य के इतिहास को जानते हैं, वो पूरा एक इतिहास लिखा गया, केवल एक पूरी रामायण लिखी गई केवल मंथरा के कारण, केवल जो दासी है उसके कारण। तो देखिए एक राजमहल में कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया, कितने ज्यादा चेंजेस हो गए और सभी लोग किस तरह से दुखी हुए। आगे क्या कुछ हुआ इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।